संजय जी, हमारे पॉडकास्ट की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी। संजय जी, आप लीगल कम्युनिटी से आते हैं, आप पेशे से वकील हैं और पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरली आपका ध्यान जो है वो वकीलों के ऊपर ज़्यादा रहा है कि कैसे जो है उनका सोशल वेलफेयर में रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं। तो आप वकीलों से ज़्यादा जो है एक सोशल वर्कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। अभी आपने विधिवेता वॉइस ऑफ लीगल कलेक्टिव के नाम से कम्युनिटी बनाई है। ये क्या है? इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ, क्या है? बिल्कुल, आपने जो बोला वकील रहा हूँ तो पॉलिटिक्स में रहा हूँ और वकीलों के साथ में सोशलाइज़ रहा हूँ। हाँ, वो सही बात है। बेसिकली मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा लगाव लॉ से होता है और लॉ से जो भी लोग होते हैं उनके साथ में मेरा लगाव थोड़ा रहता ही है। हुँ, लीगल कम्युनिटी में रहने के बाद ये तो रहता ही है कि जो सामने वाला लॉयर है, उसके साथ में मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ, उसके बारे में कैसे जान सकता हूँ, ये सब चीज़ें मन में रहती हैं। फिर आपने पूछा जैसे विधिवेता वॉइस ऑफ लीगल कलेक्टिव। वॉइस ऑफ लीगल कलेक्टिव मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था ये नाम। तो विधिवेता का मतलब होता है विधि, लॉ और वेता ज्यूरिस्ट, तो कानून को जानने वाले लोग। ये वही चीज़ होती है। इसमें वॉइस ऑफ लीगल कलेक्टिव का मतलब है कि हम लोग उसमें स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। लीगल फील्ड का कोई भी इंसान उसमें रह सकता है। टीचर्स रह सकते हैं, प्रोफेसर्स रह सकते हैं, जजेस रह सकते हैं, लॉयर्स रह सकते हैं या और भी जो लीगल फील्ड के एस्पेक्ट्स के लोग हैं, उसमें सारे लोग रह सकते हैं। इसका पर्पस यही था। तो इसको बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी? आपने इसको क्यों बनाया? इसको क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? आपको क्यों लगा और किस लिए बनाया? थोड़ा अगर आप इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता पाएँ, ताकि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उसको बेनिफिट इसको क्यों बनाया है? वैसे तो जितने भी दिल्ली में कोर्ट हैं या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कोर्ट्स होते हैं या वर्ल्ड वाइड कोई भी कोर्ट्स होते हैं, सभी की एक बार होती है। बार एसोसिएशन होती है जो बनाई तो इसलिए जाती है कि वकीलों का वेलफेयर देखेगी वो, उनके बारे में अच्छा-बुरा सोचेगी, समझेगी। पर यूजुअली होता ये है कि बार काउंसिल जो भी बनी होती हैं, वो सब नेता-नगरी में फँस जाती हैं। सबको फंड दिखाई देता है, सब उसमें प्रेसिडेंट बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए इसी चीज़ में होड़ लगी रहती है। इलेक्शंस में लैविशली खर्च करते हैं, वकीलों के बारे में कोई सोचता नहीं है। हुँ, पीछे जैसे कोविड आया और दूसरी हुँ, चीज़ें होती हैं, कइयों को मेंटल स्ट्रेस होता है, कोई सुसाइड कर लेता है, हुँ, किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम रहती है बॉडी में हुँ, या मेंटल हेल्थ उनका खराब हो रखा है, हेल्थ हुँ, चेकअप नहीं होते हैं उनके हुँ, रेगुलर बेसिस पे, क्यों हैंड टू हुँ, माउथ होते हैं। लॉयर्स का प्रोफेशन ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई रनिंग अर्निंग आती हो, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें जो समस्या रहती है वो ये रहती है कि या तो आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा है। हुँ, तो उस सोच को लेकर हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बाहर से भी हटके हो, जहाँ पे सारे लीगल कम्युनिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें, एक-दूसरे के वेल-बीइंग के बारे में सोच सकें। हुँ, जैसे आजकल एक ट्रेंड है, सोचा जाता है फेसबुक पे 5000 उसके फ्रेंड्स हैं, अब हुँ, ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसमें मैसेज डालना पड़ता है, तब भी 2 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। हुँ, 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 रिलेटिव्स आते नहीं हैं, फ्रेंड सर्कल हाँ, इतना होता नहीं है, तो हुँ, ब्लड डोनेशन के लिए भी मैसेज डालने पड़ते हैं। तो हाँ, वो हमें ना करना पड़े, हुँ, किसी के वेल-बीइंग के लिए हम लोग खड़े हो पाएँ, हुँ, नेता नगरी से अलग हटकर। हुँ। ये पर्पज़ था इसको बनाने का। तो अगर हम बात करें पूरा-पूरा लीगल फर्टेनिटी को इससे क्या फ़ायदा होगा? वेल-बीइंग आपने एक बताया, हुँ, थोड़ा इसमें आप डिटेल में बताना चाहें, इसके अलावा और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो ही ना, हुँ, उसको खून की ज़रूरत पड़े ही ना, तो भई मैं बिल्कुल, क्यों करूँ? तो ये शायद मुझे आपने एक एस्पेक्ट बताया है एक ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो टोटल पूरे के पूरे क्या लीगल फर्टेनिटी को इससे फ़ायदा हो सकता है? वो एक-दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएँगे, तो थोड़ा हमें बिल्कुल, समझने में आसानी बिल्कुल बता होगी। सकता हूँ। लीगल फ़ील्ड को जो भी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड्स होते हैं, उन सब के बारे में ये बोला जाता है कि ये प्रैक्टिस के फ़ील्ड हैं। हुँ, हुँ। प्रैक्टिस के फ़ील्ड का मतलब ये हो गया कि जिस फ़ील्ड में भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। डेली बेसिस पे चीज़ें अपडेट होती हैं, कानून बदलते हैं और लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, नए केस साइटेशंस आती हैं हमारी, तो हम एक नॉलेज बेस भी तैयार कर रहे हैं, हुँ, हुँ। डिटेल्ड नॉलेज बेस तैयार कर रहे हैं, हाँ जी। जिससे कि उसके अंदर हम लोग जितने भी अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड नहीं कह सकते हम लोग उसको, पर ये हुँ। कह सकते हैं आउटडेटेड हो जाती हैं चीज़ें, हाँ उन लोगों जी। को अपडेट करने के लिए लॉयर्स के लिए कैंप्स लगाएँगे। हाँ जी। जो स्किल्स उनके डेवलप करेंगे, हुँ, नॉलेज बेस उनका डेवलप करेंगे हुँ, और जैसे मेंटल हेल्थ की बात मैंने की थी लास्ट टाइम, हुँ, आपने बोला अभी हुँ, कि भई वो एक ही एस्पेक्ट था। हाँ, एक हुँ, एस्पेक्ट था, लेकिन हुँ, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू है। हुँ। उसको हम एड्रेस करते ही नहीं हैं। हाँ जी। उसके कैंप हम लगाएँगे, लोगों को हुँ, मेडिटेशन देंगे, मन हुँ, शांत रखना सिखाएँगे, एंगर मैनेजमेंट पे काम करेंगे उसमें हम लोग। हुँ, ये बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं। हेल्थ हुँ, चेकअप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हुँ, आँखों का, दाँतों का बीएमआई का, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। छोटी-छोटी हुँ, चीज़ें होती हैं, हुँ, जिन चीज़ों के लिए हमें पता नहीं होता, रेगुलर चेकअप हम कराते नहीं हैं, कुछ हुँ, डरे रहते हैं। लेकिन हुँ, हम लोग उनमें ज़बरदस्ती जो भी हमारा मेंबर होगा,
वो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि जो उसमें आएगा वो सब चीज़ें उनको लेनी ही पड़ेंगी और करनी ही पड़ेंगी। उसका हम कोई चार्ज तो कर नहीं रहे हैं उस तरह को लेके, बस एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जिससे कि सब लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें। मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं है, आप लॉयर हैं, मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब वो मेरे पास आएगा, मुझे एक डिटेल देगा, एक फॉर्म देगा, वो डेटाबेस हमारे पास तैयार होगा। उससे हम ये जान पाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ों की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्या कम चीज़ें हैं। यानी कि कोई प्लस है तो फॉर एंड अगेंस्ट सबका पता लगेगा हमें। वो बेसिक आइडिया उसके पीछे है। तो आपने जैसे बताया स्किल डेवलपमेंट होंगे, आप वेलबींग के कैंप लगाएँगे उसके अंदर, आप डेंटल के चेकअप लगाएँगे, बीएमआई की क्या ज़रूरत है, बीएमआई हो गया, वो हो गया, जनरल टेस्ट हो गए, वो करेंगे। ये तो हो गया बॉडी के हिसाब से, शरीर को क्या-क्या चीज़ चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, ये आपका एक पर्पज़ हो गया। बिल्कुल। बट अ, आपस में उनका जो जैसे आपने बताया कि कंटीन्यूअसली इनकम नहीं होती है, वो कैसे इम्प्रूव होगा, उसके बारे में आपका कुछ विचार हो, वो कैसे हुँ। किया जा सकता है? कैसे कोलैबोरेशन करी जा सकती है? क्या आपका उसमें जो है इसमें सोच है? भई उनको स्किल्स जो हैं आपने बताया कि स्किल्स तो होते हैं बट उनको एनहांस करना होता है। जो नए-नए एक्ट आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो सब जो है वो ऐड होती रहनी चाहिए, उनको पता बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उसके बारे में आप कुछ बताएँ अगर तो? उसके बारे में बता सकता हूँ मैं। हुँ। उसके बारे में ऐसे बता सकता हूँ, आपने देखा होगा कोई कहता है किसी के बारे में कि ये क्रिमिनल लॉयर है। हाँ जी। कोई कहता है किसी के बारे में कि ये सिविल लॉयर हैं, इनका हाँ। प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा हाथ है, हुँ, इनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हुँ। अब जैसे मेरा अपना अगर मैं कहूँ तो मैं कॉर्पोरेट और आईपीआर के अंदर कोर है मेरा। हाँ जी। ड्यू डिलिजेंस में बहुत काम किया है मैंने। हाँ जी। वेटिंग के अंदर में, ड्राफ्टिंग के अंदर में मेरा बहुत अच्छा हाथ है। हाँ जी। लेकिन सभी का नहीं होता। हाँ जी। अब जो मेरे पास कोई क्रिमिनल का केस लेके आए, हुँ, मैं यूजुअली मना कर देता हूँ। लेकिन मेरी कम्युनिटी अगर मेरे साथ रहती है, तो उस कमिटी में हमने क्लब्स बनाए हुए हैं। क्रिमिनल लॉ क्लब, सिविल लॉ क्लब, फैमिली लॉ क्लब, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्लब, इस टाइप के हमने क्लब्स बनाए हैं उसमें। जो जिस कम्युनिटी से रिलेटेड होगा, जिसमें हाथ अच्छा है, हुँ, जिसमें स्किल्स अच्छे हैं, शार्पन तो हम करने के लिए कैंप्स लगा ही रहे हैं अलग से। हुँ, हुँ, उसके अलावा हम किसी भी केस को, किसी भी चीज़ को मना नहीं करेंगे। हुँ। उससे होगा ये कि जिसके पास क्रिमिनल की एक्सपीरियंस होने के बावजूद केसेज़ नहीं आ रहे हैं, हाँ जी, काम नहीं आ रहा है हाँ बहुत जी, अच्छा, हाँ हम जी। उसको डिलीवर कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। हुँ, मैंने केस लिया, केस लेने के बाद मैंने उनको दे दिया। हुँ, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, काम खत्म हो गया। हुँ, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया। हुँ। हम लोगों को ये हो गया कि हमारी कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो विधिवेत्ता की अगर किसी ने मेंबरशिप लेनी हो, तो वो इसकी मेंबरशिप कैसे ले सकता है? क्या ये बहुत कॉस्टली होगी या आप बिल्कुल एक नॉमिनल चार्जेज़ ले रहे हैं कि खर्चे निकाले जा सकें या इसमें कोई चार्ज नहीं लेगा? क्योंकि को कुछ कुछ तो चार्जेज़ जो है वो होना ही चाहिए क्योंकि उसको चलाने के लिए भी और अगर कोई चीज़ फ्री में होती है तो लोगों को उसका बिल्कुल, वैल्यू भी नहीं आती है। तो नहीं कैसे आती। सदस्यता ली जा सकती है और क्या इसका आप मेंबरशिप फीस जो है वो ले रहे हैं? मेंबरशिप फीस तो इसमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमने इसका 500 एनुअल रखा है, हुँ, ₹500 मात्र। हुँ। जो रिन्यूअल होगा हर साल, हाँ जी। साल की मेंबरशिप है सिर्फ़ ₹500। हाँ जी। एक वन टाइम फीस इसमें हम ज़रूर ले रहे हैं हुँ, ₹1100 की, ₹1100 की, जिसे अच्छा। एडमिशन फीस बोलते हैं हम लोग कि हुँ, जो हमारी मेंबरशिप लेगा हुँ, एनुअल की, हुँ, उसके साथ में उसे एक बार में जुड़ने के लिए, क्योंकि जो एक बार जुड़ गया उसको हम हुँ, वापस नहीं भेज रहे। हुँ। हम नहीं हाँ, चाहेंगे कोई हमसे अलग हटे। क्योंकि बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम उसके जिसमें लॉ के अगेंस्ट हो, हुँ, उन फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट हो हुँ, या लीगल एस्पेक्ट को कहीं से भी नुकसान पहुँचाती हो। हुँ, तो ₹1100 प्लस ₹500 हुँ, ₹1600 इसमें वन टाइम की फीस है और अगले साल जब दूसरी साल रिन्यूअल होगा सिर्फ़ मात्र ₹500 होगा। ₹500 होंगे। तो फीस इसकी बहुत नॉमिनल है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है, लीगल मतलब फ्रेटर्निटी का कोई भी हो। है ही नहीं ₹500 है ही मतलब नहीं, नहीं है मतलब है ही चाय नहीं। ये चाय सिर्फ़ समोसा ये खाएँ तो सिर्फ़ 4 हाँ, लोग तो ₹500 खर्च हो जाते हैं कम ये से फीस कम भी जो सिर्फ़ है। इसलिए ली जा रही है सिम्बॉलिक रूप में ताकि लोग हाँ, हमसे जुड़े रहें। जुड़े रहें जो बिल्कुल है। फ्री में आने पे भी लोग ना एनकरेज नहीं होते हैं इस चीज़ को लेकर एनकरेज कि नहीं हमें होते हैं। बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, कुछ अलग हाँ, चीज़ होती है। यहाँ हुँ, हमारे पास डेटाबेस रहेगा, हम लोग हुँ, सबको इनवाइट करेंगे, कोई भी इवेंट हमारा होता है, कोई हुँ, भी कैंप्स हमारे होते हैं, उनको हुँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ईमेल करके हुँ, डिटेल्स भेज दी जाएँगी ताकि वो लोग हमसे कनेक्ट कर सकें। हम लोग उनको कॉल भी कर सकते हैं। हुँ। तो हालाँकि आपने सारे फ़ायदे बता दिए हैं, क्यों करना चाहिए, मेंबरशिप क्या है, आप क्या सोच है। बट एक नटशेल मैं आपसे पॉइंट वाइज़ पूछूँ, इससे जुड़कर वकीलों को क्या फ़ायदा होगा? पॉइंट्स में बताएँ 1, 2, 3, 4, 5 6 कुछ ऐसे बेनिफिट जो कोर बेनिफिट आप जिसको बोलते हो, ठीक कि है। इससे जुड़कर लोगों को फ़ायदा होगा। और जैसा आप कर रहे हैं, इस तरीके के क्या और ऑर्गनाइज़ेशन या संगठन भी हैं जो लॉयर्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बार काउंसिल के अलावा जो है? हाँ, इस तरह के संगठन तो बहुत सारे हैं, पर जैसा हमारी सोच है, वैसे संगठन उस तरह से नहीं है। हुँ, संगठन बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पर्पज़ जो होता है सारा सोशल हुँ, वेलफेयर के नाम पे होता है, लेकिन हुँ, फाइनली वो नेता नगरी में उलझ जाते हैं। हुँ, हमारे इसमें किसी के पास कोई पद नहीं है, हुँ, सारे लोग एक जैसे हैं। एक हुँ। कोर टीम ज़रूर रखी गई है, हाँ। ताकि सब लोग को चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकें। मैं हुँ, सिर्फ़ इसमें कोऑर्डिनेटर हूँ, संयोजक हूँ, मैं आपको जोड़ हुँ, रहा हूँ और दूसरे लोगों को जोड़ रहा हूँ। मेरा हुँ, काम सिर्फ़ इतना है। हुँ, कोई हमारे पास मेंबरशिप लेके आता है, उसकी स्क्रूटनी करते हैं कि इनको हुँ, मेंबरशिप में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हुँ, हाँ,
इसमें जो रही बात कि और संगठन है, और संगठन उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ना उनके मेंटल हेल्थ को देखते हैं, ना मेडिटेशन को देखते हैं, ना आउटिंग देते हैं, ना सोशलाइज़िंग करते हैं। हुँ, हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अपने-अपने परिवार के साथ चले जाते हैं, एक-दूसरे के परिवार को जानते भी नहीं हैं। हाँ, हम बिल्कुल। लोगों का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, उस कम्युनिटी में मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवारों को भी जानूँ, हुँ, ताकि मेरे बच्चे उनके परिवार के साथ जुड़ सकें, जिसके हुँ, एस्पेक्ट बहुत लंबे हो सकते हैं, बहुत दूर तक चीज़ें हो सकती हैं। हम क्यों हुँ, बाहर जाएँगे किसी भी चीज़ के हुँ, लिए? हुँ, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में, सोशल इश्यूज़ भी हैं जिसमें मैरेजेज़ का इश्यू भी आता है और भी चीज़ें आती हैं। कम्युनिटी हुँ, एक-दूसरे से जुड़ सकती है और हुँ, सब चीज़ें ब्रॉड है। हुँ। भई वसुधैव कुटुंबकम चल ही रहा है हमारा, उस हाँ, हिसाब वो से तो सोच के हम हाँ। चल रहे हैं कि भई मैं जुड़ रहा हूँ तो दूसरा मुझसे जुड़ेगा, उसके बारे में मुझे पता लगेगा, उसके बच्चों के बारे में पता लगेगा, उनकी हुँ, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पता लगेगा। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे, कहीं जाएँगे, कुछ हुँ, खाएँगे, कुछ पिएँगे, उस तरह की चीज़ें होंगी। हुँ, सोशलाइज़िंग होने का पर्पज़ ये भी होता है और मैन इज़ अ सोशल एनिमल हुँ। और लॉयर्स तो ज़्यादा सोशल होने चाहिए। तो संजय जी अभी आप क्योंकि अभी ये कम्युनिटी हम शुरू कर रहे हैं, अभी ये इनिशियल स्टेज में है। 1 साल के बाद आप कितने लोग देखते हैं कि इसके जो हैं इस कम्युनिटी के मेंबर होंगे, कम से कम जो है? अभी फ़िलहाल हमने जो कोर टीम बनाई है, उस कोर टीम में हमारे पास करीब 11 या 12 लोग हैं हम लोग और सारे ही क्लोज़ निट वाले हैं, जिन लोगों का सबका करीब-करीब एक जैसा ही दिमाग था, एक जैसी हुँ, चीज़ें थी जो हम सोच रहे थे। अब फ़िलहाल हमने जो सोचा है हर साल के हिसाब से जो अगर सोचें तो पहले साल में हम लोग 2500 के आस-पास मेंबरशिप्स में देख रहे हैं हुँ, अपने, क्योंकि हम लोग पहला इवेंट लॉन्च करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 15 अगस्त के आस-पास करेंगे इसको। हुँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग कहीं कर सकते हैं इसको। हुँ, तो उसी इवेंट में हम लोग जितने दिल्ली के कोर्ट्स हैं, उन सबसे हुँ, लॉयर्स को इनवाइट करेंगे, मेंबरशिप ऑफर करेंगे उनको और वो लोग सारे आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो हमारी कमिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हुँ। सभी के लिए ओपन है ये पूरा। सभी के लिए ओपन है, जी। बट इट शुड बी अ लॉयर, हाँ, केवल लॉयर्स के लिए। हाँ, ही शी मस्ट बी अ लॉयर। अच्छा जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, हाँ, वो अगर जुड़ना चाहें लीगल लीगल एस्पेक्ट मैंने एक्सपर्ट बोला, में लीगल में या पढ़ भी रहा है, तो भी हमारे साथ बन सकता है। या जो लॉ से रिलेटेड पब्लिकेशन फर्म्स हैं पब्लिकेशन या फर्म्स कुछ के जो लोग सॉफ्टवेयर्स हैं, हैं जो दे रहे होते वो हैं, लोग हमारे वो साथ आपके दूसरे तरीके से जुड़ सकते हैं। हुँ, डायरेक्टली हमारे मेंबर तो नहीं बन सकते, लेकिन वो हमारे साथ पैटर्नशिप में आ सकते हैं, हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, हुँ, हुँ, हमारे साथ हुँ। एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी कहीं न कहीं, हुँ, हुँ, सब चीज़ों हुँ। के लिए। मेंबर बनाने के लिए हमारी वही कंडीशन है कि या तो लॉ पढ़ रहे हो आप, लॉ हुँ, पढ़ चुके हो आप, हुँ, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, हुँ, आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते हैं, वो बात अलग है। हुँ। आप लीगल प्रैक्टिस में अच्छी बात है, कंपनी में किसी में काम करते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री है और अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप जज हैं, आप आ सकते हैं, रिटायर्ड जज हैं, आप आ सकते हैं हमारे साथ में। हुँ, प्रोफ़ेसर हैं, आप टीचर्स हैं, आप आ सकते हैं आ हमारे साथ में। सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति आ सभी आ सकता सकते हैं है। हमारे साथ में। संजय जी आपसे बातचीत करके जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली कि आप विधि-विद्या कम्युनिटी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे। पर्टिकुलर ऐसे बहुत ऑर्गनाइज़ेशन जो अलग-अलग काम कर रहे हैं, बट लीगल फ़ील्ड में लीगल लोगों के लिए कुछ अगर करने की सोच रहा है, तो ये बहुत अच्छी आपकी सोच है, ये एक अच्छा पहल है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके इस वेंचर तो नहीं धन्यवाद। कहूँगा, आपके सामाजिक पहल के लिए आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द जो है इसमें आपके बहुत सारे मेंबर्स जुड़ेंगे, जो आपस में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, मिल के काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद, मनीष जी। धन्यवाद।